कम स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे और वो है फंक्शनल ग्रुप। अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप और हिंदी में क्रियात्मक मूलक कहो या फिर क्रियाशील मूलक। फंक्शनल ग्रुप का नॉलेज स्पेशली ऑर्गेनिक के स्टडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग जो पहचानते हैं फंक्शनल ग्रुप से, ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग टाइप के हैं। तो कौन सा अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहेंगे, अल्डिहाइड किसे कहेंगे, कीटोन किसे कहेंगे, ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से ही पहचाना जा सकता है। नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे तो भी फंक्शनल ग्रुप की पहचान सबसे पहला आपका नीड होगा। बगैर फंक्शनल ग्रुप को पहचाने नॉमेनक्लेचर नहीं लिख सकते। रिएक्शन पढ़ेंगे या प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वहां भी फंक्शनल ग्रुप ही हमारा आधार होगा। गोया के फंक्शनल ग्रुप का नॉलेज अगर बच्चों का सही नहीं है, उसको पहचान नहीं पा रहा है, तो ऑर्गेनिक में एक नहीं बहुत सारे जगह पर उसके लिए समस्या खड़ा होने लगता है। जैसे हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पहचान नहीं पाते कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा। क्योंकि हमें जो सिखाया जाता है फंक्शनल ग्रुप, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को कि फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानते हैं हम लोग। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप पहचानने हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर लिखना हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन पर बात करनी हो, हर जगह फंक्शनल ग्रुप हमारे लिए पहला नीड या जरूरत बन जाती है। नॉर्मली बच्चों को फंक्शनल ग्रुप इस तरह से सिखाया जाता है। ये OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप ऐसे याद करा दिया जाता है। अल्डिहाइड CHO कहो या ऐसे लिखो। ये अल्डिहाइड, कीटोन के लिए CO COOH, इसको ऐसे स्ट्रक्चर लिख के सिखाया जाता है। कहता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। एमाइड का CONH2 या फिर ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया और कहता है ये एमाइड या एसिड एमाइड जो भी कह लो। उसी तरह COCl स्ट्रक्चर ऐसे दिखा देता है टीचर, और किताब में भी लिखा हुआ है, कहता है ये एसिड क्लोराइड है। ये COOR ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। ये प्राइमरी एमीन का है, ये एसिड एनहाइड्राइड। इस तरह से बच्चों को सिखा दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो हम एग्जाम्पल लिखे हुए थे उसमें फंक्शनल ग्रुप याद है बच्चों को इस तरह से, फिर भी उसमें वो पहचान नहीं पाता। और जब फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचानेंगे तो आगे उसके जुड़े हुए क्वेश्चन बनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे उनके प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे उनके रिएक्शंस की बात करें, चाहे उसके नॉमेनक्लेचर की बात करें, बगैर फंक्शनल ग्रुप के पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप पहचानने के लिए आप यहां पर याद रखिए कि ये OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आपको कहता है OH है अल्कोहल। तो याद रखना अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है, ऐसे याद ना करें। आप ऐसे याद करें कि इस OH को किस में लगाना है, C में लगाना है, और इस C में 2 H रहेगा, 3 और 1 C। तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर C ऐसे लिखते हैं, यहां पर OH लगा हुआ है, तो
ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर C, इसमें फिर 3 C लगा हुआ होगा तो ये टर्सरी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर ये OH लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखो OH में एक ही C है, बाकी 2 H होगा इसमें, तो ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। अगर हम ऐसे लिखें यहाँ पर OH, तो ये देखो ये जो C है, ये C है, इसमें यहाँ पर 2 C है और 1 H है, 2 C और 1 H, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। अगर हम ऐसे कहें तो इसमें इधर भी C है, इधर भी C, इधर भी C, तो ये टर्सरी अल्कोहल हुआ। तो ऐसे याद रखें, OH जिस कार्बन में लगा हुआ है उसमें एक C है, बाकी दोनों H है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल। OH जिसमें लगा हुआ है उसमें 2 बॉन्ड में C, एक में H है, तो वो सेकेंडरी अल्कोहल। OH जिस कार्बन में लगा हुआ है उसके तीनों बॉन्ड में C है, चूंकि कार्बन के बॉन्ड 4 ही बनेंगे, तो वो टर्शरी अल्कोहल होगा। इस तरह से अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप को हम पहचान सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी। अब यहां पर आओ, यहां पर CO में एक बॉन्ड में C और दूसरे में H रहेगा, तो ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा। अल्डिहाइड, जैसे ये देखिए, ये यहां पर ये अल्डिहाइड है, क्योंकि ये जो C है, C, इसके एक बॉन्ड में यहां देखो C है और दूसरे बॉन्ड में H है, तो ये अल्डिहाइड होगा। अब यहां देखो, अगर इसके दोनों तरफ C होगा तो ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन का होगा, कीटोन का। ये से यहां पर देखो, ये लिखे हुए हैं हम, तो यहां पर CO है, तो CO के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होगा। उसी तरह से ये देखिए, CO, इसमें N, H 2 है और इधर कार्बन है, तो ये आपका एमाइड होगा। अगर यहां पर CO और यहां पर N और यहां पर H और एक C है, तो भी ये एमाइड होगा। C डबल बॉन्ड O और N, इसमें दोनों में C है, तो भी एमाइड। ये तीनों के तीनों एमाइड या एसिड एमाइड का फंक्शनल ग्रुप पहचानने का तरीका। जैसे यहां पर देखो, यहां पर देखिए, ये CO के इधर यहां पर C है और यहां पर N में यहां भी C, यहां भी C। ये देखो, इधर C है, N में ये भी C, ये भी C। इसका मतलब इसमें ये जो है एमाइड का फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो एमाइड का फंक्शनल ग्रुप सिर्फ CONH2 नहीं, इसमें इधर C रहेगा और इधर C और उधर दोनों H के बदले एक H एक C भी रह सकता है, या दोनों H के बदले C रहेगा, तो भी ये तीनों केस एमाइड के लिए होगा। जैसे यहाँ पर CO, ये CO है, इधर भी C है और इधर N में यहाँ भी C, यहाँ भी C, दोनों बॉन्ड में C, तो भी ये एमाइड ही का फंक्शनल ग्रुप में गिना जाएगा। अगर एक में C हो, एक में H हो,
तो भी ये एमाइड ही है, इधर C इधर H, या दोनों में H हो तो भी ये एमाइड ही होगा। तो ये तीनों केस एमाइड का फंक्शनल ग्रुप पहचानने का तरीका है। एक चीज और हम बता दें कि एल्डिहाइड में इस C के जगह H भी आता है एक बार, केवल एक बार। एमाइड में भी यहाँ के वाले C के बदले H आ सकता है, लेकिन एक ही बार आएगा। कीटोन वाला में नहीं हो सकता। कीटोन में CO के दोनों बॉन्ड में C ही रहेगा, H नहीं आ सकता। लेकिन एल्डिहाइड में इस C के जगह यहाँ पर H भी पॉसिबल है, जो एक एग्जाम्पल है। और इस सब में भी एक बार H का ही केस आता है, लेकिन एक एग्जाम्पल छोड़कर बाकी सब में यहाँ पर H नहीं, C ही आएगा। आप याद रखना, कार्बन ही आएगा। उसी तरह से इधर देखिए और देखिए, यहाँ पर यहां देखिए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ये ऐसे याद करते हैं, लेकिन यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर इतना के अलावे इस साइड में C होना चाहिए, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। जैसे यहां पर देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप देखो, CO के एक तरफ OH है और एक तरफ यहां पर क्या है, C है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होगा। और याद रखना इसी में कि इस H के बदले अगर कोई मेटल आ जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सॉल्ट कहलाएगा। O के जगह पर यहाँ H के बदले में कोई मेटल आ जाए, मेटल सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई मेटल आ जाए तो ये होता है सॉल्ट। किसका? ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होगा ये। जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं और यहां पर O और K, तो ये है मेटल, पोटासियम मेटल। मेटल आ गया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हो गया, तो OH रहेगा और इस बॉन्ड में C होना चाहिए इधर। और याद रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एक केस है, फॉर्मिक एसिड, जो पहला है जिसमें H आता है, लेकिन उस एक केस को छोड़ दें तो बाकी सभी में इस C के यहां पर C ही आएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड OH है, तो और OH में H के बदले मेटल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सॉल्ट कहलाएगा। और फंक्शनल ग्रुप देखिए, जैसे यहां पर ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप ऐसे लिखाता है COOR, तो ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, जिसको आपको स्ट्रक्चर बना के ऐसे सिखा देता है। लेकिन आप इसे याद रखें कि ये C डबल बॉन्ड O और फिर यहां पर C होना चाहिए और O के साथ भी इधर भी C होना चाहिए, तभी ये ईस्टर कहलाएगा। जैसे आप यहां पर देखें इस वाले केस में, यहां पर ये देखो CO है, CO के बगल में O और O में फिर यहां C है और इसके इधर भी C है, दोनों C है, तो ये एक्चुअली ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। तो ईस्टर में याद रखना कि इतना ही याद रख करके आप पहचान नहीं पाते हैं, तो याद रखना ये ईस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी C रहेगा, इधर भी C रहेगा। यहां पर भी एक बार ऐसा हो सकता है कि C के बदले H आ जा सकता है, एक केस ऐसा है। उसी तरह आप देखिए एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप ऐसे लिखा था COO फिर CO फिर R। एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप है, एसिड एनहाइड्राइड का। तो एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप को ऐसे याद रखें कि यहां पर C डबल बॉन्ड O और फिर O और फिर C डबल बॉन्ड O, दो CO के बीच O रहेगा
और दोनों तरफ यहाँ कार्बन होना चाहिए, या एक एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन की जगह H भी आ जा सकता है, लेकिन उस एक को छोड़िए, दोनों में कार्बन रहेगा। तो ये एसिड एनहाइड्राइड का, जैसे हमने ये दिखाया था आपको, यहां पर देखो ऐसे, यहां पर भी CO था, यहां पर भी CO, और दोनों के बीच में, दो CO के बीच में O है। इधर भी यहां देखो कार्बन है, इधर भी कार्बन। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। इस तरह से पहचानना सीखिए, और नहीं तो केवल ऐसे याद रखेंगे तो आप बहुतों बार ऐसा होता है कि फंक्शनल ग्रुप को पहचान ही नहीं पाते हैं। अब आइए बात करें हम एमीन का। एमीन के लिए 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप याद रखना कि N में 2 H और 1 बॉन्ड में C रहे तो इसको हम प्राइमरी एमीन कहेंगे। N में 1 बॉन्ड में H और 2 बॉन्ड में C रहे, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाते हैं, तो ये सेकेंडरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप हुआ। N में तीनों बॉन्ड में C आ जाए तो ये टर्सरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप हुआ। ऐसे याद रखना है एमीन का, तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगा। जैसे यहां पर देखो, इसमें N में 2 बॉन्ड में H है और 1 बॉन्ड में यहां पर C है, तो ये एक प्राइमरी एमीन है। यहां पर देखिए NH, NH में यहां देखो NH, N में 1 बॉन्ड में H है, बाकी 2 बॉन्ड में यहां देखो क्या होता है C, और यहां भी C, इसका मतलब ये सेकेंडरी एमीन है। और यहां देखिए N में इस N में इधर देखिए यहां पर भी C है, इधर भी यहां C है और इधर भी यहां पर C है, तो तीनों बॉन्ड में C है, तो ये टर्सरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप हुआ। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप को पहचानना बहुत जरूरी है, चाहे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के पहचानने की बात हो, चाहे नोमेनक्लेचर लिखने की बात हो, चाहे उनके रिएक्शन की बात हो, चाहे उसके प्रॉपर्टीज की बात हो। ये सारा कुछ हम तभी लिख पाते हैं जब उसके फंक्शनल ग्रुप की पहचान हो पाती है। कुछ और फंक्शनल ग्रुप CN, जिसको ऐसे लिखाता है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको ये साइनाइड कहलाता है। और अगर ये C से ना जोड़ के इसमें C रहेगा, और यहां पर ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे N के थ्रू यहां पर C रहेगा, यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर ऐसे रहेगा, इसे स्ट्रक्चर NC, ये यहां पर C के थ्रू जुड़ा है कार्बन C, और C बॉन्ड है यहां N और C, तो ये आइसोसाइनाइड कहलाता है। उसी तरह से याद रखिएगा कि NO2 जिसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और एक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये नाइट्रो कहलाता है। और अगर इसको ऐसे लिख दें ONO ऐसे, यहां पर इसमें C रहेगा, यहां पर इसको ऐसे लिखाता है कि CO, ये पढ़ाता है नाइट्राइटो,
नाइट्राइटो, या नाइट्राइट पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग फंक्शनल ग्रुप पहचान सकते हैं। लेकिन फंक्शनल ग्रुप पहचानने के बाद अगर आप उसका नाम लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स और प्रीफिक्स ये याद करना होगा। हालांकि उसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में बताएंगे कि कितना आसान होता है सफिक्स और प्रीफिक्स को जानना। चलिए आज का वीडियो यहीं पर, थैंक यू।